हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। जितना सरल समझ ले रही उतना सरल नईखे शत्रु से पार पावल। नाना जी, शत्रु प्रबल बा। तू स्वयं प्रबल से प्रबलतम भीषण विप्लव वाला दशानंद, तू इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के सामना के लिए बड़ा लंकेश। यह तब विचार करे के बाद बनाना जी, ओह वनवासी राम के बाण जब कमान पर चढ़ेला तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देला, और जब धनुष से छूटेला तब सहस्त्र मुख विष्णु के समान हो जाला, और जब प्रहार करेला तब रुद्र के समान प्रलंकारी बन जाला। नाना जी, हम इंद्र के कुलिश, शिव जी के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के अपना और आवत देख ली, बाकी उनका में और राम के बाण में अगाध भेद बा। राम के बाण के गति इतना तीव्र बा कि कब धनुष से छूटेला कब निशाना पर लागेला देवता लोग के दृष्टि भी न देख पावे, तब फिर इस साधारण आंख से कैसे दिखाई दी ही, मानो तीनों लोग के शक्ति ओकरा में समा गए होके। आज वो हमरा से युद्ध न कैलस, खाली हमार उपहार कैलस, जैसे कोनो लड़का के साथ खिलवाड़ करके ओकरा के भगा देस। एता और अच्छा भइल, पहल के दिन तू शत्रु के थाह पालेला। तात पहल का विजय के अंतिम विजय मत समझा, और पराजय के पहला झोंका के अंत तक पराजय मत माना। शत्रु के बलाबल शक्ति के संचित करके युद्ध करा। यही से तो हम आठों दिशा में राक्षस जाति के एकत्रित करे खातिर दूत भेज दिले हैं। और कहीं दूत भेजे के का आवश्यकता बा, जबकि परम शक्तिशाली तोहार भाई कुंभकर्ण तोहार घर में ही सुतल बा। इहे अवसर बा ओकरा के जगावा। बानर सेना खातिर वो अकेला ही काफी बा, जगावा ओकरा के। अचरज के बात बा, आज तक की बात हमरा दृष्टि में काहे ना आई। नाना जी, आप तो हमार समस्या के समाधान कर देली। नायक विरूपाक्ष, जा कुंभकर्ण के शयन कक्ष में जा, उनका के जगावा और उनके लंकेश्वर के संदेश सुनावा। आज लंका के कुंभकर्ण की आवश्यकता आ पड़ल बा, जा। जी आज्ञा। सीते सीते, ऊ दिन आ गइल बेटी जब तोहरा मन मंदिर में विराजमान मूर्ति तोहरा सामने साकार विराजमान होई। सपना ही सपना, कबले दिखाईबू माता। सपना सत्य होके के भूमिका तो युद्ध के पहले ही दिन बन गई रहे हमार रानी। युद्ध शुरू हो गई बा। कहल जाला जे पहले मारे उहे वीर, आज उहे सत्य भइल बा। पहले ही दिन ओ वानरन के तुच्छ समझे वाला घमंडी राक्षसन के वीर के श्री राम के सेना परास्त कर देहलस। सच्चो? एकर प्रभाव पापी रावण पर कब पड़ी? पड़ चुकल बा। पहले ही दिन तोहार परमवीर पति
ओके शस्त्रहीन करके युद्ध के भूमि में सबके सामने अपमानित करके भेजलन ह। ई कह के कि शस्त्रहीन पर हम रघुवंशी वार ना करी। जा कल फिर आई ह। फिर का ऊ एगो घायल सांप लेखा तड़प रहल बा। ओकर मनोबल टूट गइल बा और हम सुन ले हई कि ऊ अपन भाई कुंभकर्ण के जगावल चाहता। बाजा कान के लगे ले जाके जोर से बजावा। और जोर से। और जोर से। कटार मारा, ताला मारा, ढोल नगारा जोर से बजावा। इसका जगावे के प्रयत्न करा, जोर से और जोर से। हम तो थक गई नहीं, हम कहते बहुत जोर से भूख लागल बा। हैं? भूख?
महाराज कुंभकर्ण खातिर भोजन के प्रबंध कइल जाए। अवश्य होकर सुगंध से महाराज उठ जाई हैं। महाराज महाराज। सेनापति विरूपाक्ष, समय से पहले हमके जगावे के साहस तू कैसे कैला? लंकाधिपति रावण कुशल से तो बाड़न। जी छोटे राजा, महाराज रावण सकुशल अपना महल में विराजमान बानी। तो फिर कहा लंका पर तो कोनो विपत्ति नहीं खियाल? जी अभी तक ता लंका पूरा तरह सुरक्षित बा, बाकी अब ओकर सुरक्षा संकट में बा। चारों ओर से सुग्रीव के बानर सेना घेर ले बा। बानर सेना घेर ले बा, बाकी बानर राज बाली के साथे तो हम लोग के संधि रहे। बाली मारल जा चुकल बाड़न। उनका छोटा भाई सुग्रीव बानर देश के सिंहासन पर बैठल बाड़न और अयोध्या के वनवासी राजा राम के सहायता खातिर वो अपना सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर देले बाड़न। वानर सब लंका के राजधानी के घेर ले बाड़न। बाकी का है अयोध्या के राम के लंका से का चाहिए? आपन पत्नी। आपन पत्नी मतलब? लंकेश्वर उनका पत्नी सीता के हर ले आइल बाड़न। सीता के हर ले अइलन? साक्षात जगदम्बा के हर ले अइलन। ऐसन दुर्बुद्धि उनका मन में कैसे उत्पन्न भइल? केहू उनका के समझौलस ना? जी जी आपके छोटा भाई विभीषण भरल दरबार में उनका के ये बात समझावे के साहस कैले रहन। ता महाराज रावण उनका के लात मार के राज से बाहर निकाल देलन। हाँ? का शत्रु बहुत शक्तिशाली बा? आज रणभूमि में राम न खाली लंकेश्वर के उपहास कैलन, बल्कि उनकर घोर अपमान भी कैलन।
निशस्त्र करके उनका के ही कह के छोड़ देलन कि जा अभी थक गए हो खबा, हम थकल निहत्था शत्रु पर वार ना करी। महाराज रावण अपना भवन में आपके प्रतीक्षा करता रन। वाह, कुंभकर्ण जाग गए। जी हाँ महाराज, श्रीमान कुंभकर्ण नगर से होत आपके दर्शन खातिर पधार रहल बाड़न। श्रीमान कुंभकर्ण के देख के नगर में उत्साह के लहर फैल गई बा। अब तो चारों ओर उत्साह ही उत्साह दिखाई दी ही। हम विलास भवन के छत पर जात हई, वीरवर कुंभकर्ण से उहमें मिलब। दीर्घायु भव। महाराज, हमके जे विरूपाक्ष सुनौला सा का वो सत्य बा। ये समय वानर सेना लंका के विरुद्ध घेरा डाल देले बा और लंका पर संकट के बादल छा गइल बा। हाँ भाई, यह समय लंका संकट में आ गई बा। यही से तोहके असमय में ही जगावल गइल है। काहे कि हम लोगन की आशा अब खाली तोहरे पर केंद्रित बा। शत्रु कम समय में ही हमार खास खास योद्धा सबके मार देलस। जब तक समुद्र पार से दूसरा स्थान से और राक्षस योद्धा सहायता खातिर नईखन आजाद, तब तक यह बाचल खूचल सेना से लंका के रक्षा कैल बहुत कठिन दिखाई देता। लंका के कोष भी खाली होके वाला बा। ऐसे भी तोहार युद्ध भूमि में गैल आवश्यक हो गइल बा। इंद्रजीत से भी कुछ ना भइल। जब हम स्वयं राम से टक्कर ना ले सकली तो इंद्रजीत होकर सामना कैसे कर सकत रहे। यही से अभी तक हम ओकरा के युद्ध में नहीं भेजले। आप स्वयं का रणभूमि में गइल रहली। हाँ, जब प्रहस्त और मकराक्ष भी मारल गइलन, तब हम सोचली कि शत्रु ऐसन योद्धा सबसे वश में आवे वाला नहीं थे। युद्ध लंबा हो जाई और लंका निवासी के मनोबल दिन प्रतिदिन घटत जाई। ऐसे हम निश्चय कर लेली कि हम स्वयं जाके एक ही बार में शत्रु के समूल नाश कर दें। बाकी शत्रु इतना निर्बल ना निकलल जितना हम समझत रही। वो हमार समस्त अस्त्र के काट के हमके नियत्था कर देलस। और सबसे बड़ चोट तो वो हमके तब पहुंचवलस जब वो अवस्था में हमार वध न कैलस। युद्ध में मरे से हमार वीरता के दाग न लागत, बाकी वो हमके अपमानित करके वापस भेज देलस। आज सारा संसार हमरा पर हंसत हुई, यहाँ तक कि सीता भी हमार उपहास करी। अब हम कौन गौरव के अहंकार लेके ओकरा के सामने जाए। कुंभकर्ण हमार भाई, ऐसे भी तोहार युद्ध भूमि में जाके ओह वानर और मानव के भक्षण कईल आवश्यक हो गइल बा। आज राक्षस जात के लाज तोहरा हाथ में बा। तो के रावण के अपमान के बदला लेवे के बा राम से। तीनों लोक के विजेता रावण, जिकरा आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होके रह गइलन, ओह पर भी आप इस बात पर ध्यान ना देली कि वास्तव में श्री राम के हा। कुंभकर्ण, शत्रु के श्री लगा के संबोधित मत करो। महाराज, आंख बंद करेला से सूर्य के प्रकाश लोप ना हो जाला। ये तीनों लोक के स्वामी हवन, स्वयं श्री राम नारायण हवन। उनका श्री राम ही कहे के पड़ी। भैया, शायद आप ही भुला गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ी पहले इक्ष्वाकु वंश के एगो राजा आपके श्राप देले रहलन कि जब स्वयं श्रीमन नारायण हमार कुल में अवतार ली हैं, तब वो वही नर रूप में आपके विनाश करी हैं। वो बात भी भुला गईली जे नारद हमके बतौले रहले कि विष्णु जी राक्षस के नाश करे खातिर अयोध्यापति दशरथ के घरे जन्म ले ले बाड़न। भैया, ब्रह्मा के बात भी भुला गईली
फिर भी आप महारानी सीता के हरण करके ले आईली, ये स्वयं लक्ष्मी के अवतार है। हम के अपना बहन के अपमान के बदला लेवे के बाद हमार भाई के वध के प्रतिशोध का हमार कर्तव्य नहीं खे राहे तो वो काम के वीर के तरह करती, चोर के तरह एगो स्त्री के हरण करके का आपके मस्तक गौरव से ऊंचा हो गई है। शूर्पणखा हमार भी बहन है, आज भी हमके जौना तरह उठौली, ओह दिन ई हीन काम करे से पहले हमके जगावती तो हम आपके बतावती के प्रतिशोध कैसे लिहल जाला। राजा खातिर उचित ही ना, ये आवश्यक भी है कि वो हर महत्वपूर्ण कार्य अपना परम विद्वान और सच्चा हितैषी मंत्री के परामर्श से ही करे। राजा के चापलूस और ऐसा स्वार्थी मंत्रियन के बात में न फंसे के चाहिए जे अपन निजी हित और धन लाभ खातिर राजा के साथे अपना देश के भी शत्रु के हाथ में बेच सकेला। ऐसा मंत्री लोग खातिर शास्त्र कहेला कि विनाशयंतो भर्तारम संहिता हाथ शत्रु भिर्मुदैहि विपरीतानि कृत्यानि कारयन्ति हीन मंत्रिणः त्यान भर्ता मित्र शंकाशान अमित्राण मंत्र निर्णय व्यवहारेण जानियात सचिवान उपसंहितान। कुंभकर्ण ई समय शास्त्र सुनावे के नहीं खे, हर बात अपना अपना समय पर नीक लागेला। यह तो हम कहल चाहत हैं भैया कि आप उचित समय पर उचित बात ना कैली। नीति कहेला कि पुरुष के धर्म अर्थ और काम के सेवन उचित समय पर ही करे के चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म के, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन के और रात में काम सेवन के विधान है। ये तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। ऐसे जहाँ अर्थ और काम के सेवन धर्म विरुद्ध होके वहाँ वो दोनों के उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चले के चाहिए। तीनों लोक के विजेता रावण जिकरा आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होके रह गईलन, ओह पर भी आप इस बात पर ध्यान ना देली कि वास्तव में श्री राम के हा। कुंभकर्ण यह तो हम कहल चाहत हैं भैया कि आप उचित समय पर उचित बात ना कैली। नीति कहेला कि पुरुष के धर्म अर्थ और काम के सेवन उचित समय पर ही करे के चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म के, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन के और रात में काम सेवन के विधान है। ये तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। ऐसे जहाँ अर्थ और काम के सेवन धर्म विरुद्ध होके वहाँ वो दोनों के उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चले के चाहिए। सीता के हरण करत समय आप धर्म और या धर्म के बात ना सोच ली। मंदोदरी भाभी और विभीषण के नीति और धर्म युक्त बात ना सुन ली। खाली अपन काम वासना के पूर्ति के बहाना ढूंढ ले हैं आप। एकरे फल है कि आज सारा लंका वासी भोग रहल बाड़न। एगो गुरु आचार्य के भांति हमके उपदेश सुनावे के बाद तो जाके फिर से सुध जा। हमके तोहर कौनो आवश्यकता नहीं खे। ई समय बा संकट के, ए समय तोहर का कर्तव्य बा उहे बात कर। मन ली कि हम भ्रम से नारायण के ना पहचान ली, मन ली अपना हित के मोह में एगो स्त्री के अपहरण कर ले ली, मन ली अपना गौरव और अहंकार में हम केहू के परामर्श ना ली ली। ये सब बात के चर्चा करे से इतिहास पीछे ना मुड़ जाई। जे बीत गईल बुद्धिमान होकर शोक न करस, भविष्य के चिंता कर्मयोगी न करस। ए समय ए क्षण का करे के बा ओकरे निश्चय आवश्यक हो जाला। तो निश्चय करला कि तोहार अपना जाति के प्रति, अपना भाई के प्रति कौनो कर्तव्य बा कि ना। तू हमके शास्त्र सुना रहल बड़ा,
अरे शास्त्र में तो इहो लिखल बा कि यदि भाई कौन पाप भी कैले होके, वो अपराधी भी होके, तब वो संकट में जे ओकर साथ दे उहे ओकर भाई कहे के योग्य होखेला। अपराधी के शिक्षा तो सभे दे सकेला, बाकी भाई उहे है जिस संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। शास्त्रोक्त आयुर्विपन्नार्थम दीन मध्य प्रपद्यते संबंधुर उपनितेषु सहाहायो विकल्पते। सोच ल, रावण के कारण ही सही, बाकी रावण के साथ राक्षस जाति के विनाश हो जाई, ये तो के स्वीकार बा कि ना? तर्क के समय नहीं खे। यदि मन में कोनो संशय बा, यदि कृतज्ञता के पक्ष साफ नहीं खे दिखाई दे, युद्ध में जाए से कोनो लाभ नहीं खे। जाके सुध जा। रावण के अपना आन निभावे और शान से जिए और मरे दोनों आवेला। जा। भैया, आप हमके ठीक तरह से समझ ली ना। हम जे कहली ऊ एक सच्चा हितैषी होखे के नाते कहली। वो हमार अधिकार भी रहे और कर्तव्य भी। इस समय हमके का करे के बा ओकरा बारे में ना हमरा मन में कोनो शंका बा, ना हमरा पथ में कोनो अंधकार। हम तो छोट भाई हई और छोट भाई के एक ही धर्म है। जब तक वो जीवित बा और स्वस्थ बा, तब तक बड़ भाई के कोनो भी कष्ट ना होके के चाहिए। ओकरा जीते जी यदि बड़ भाई के चिंता रहे या वो संकट में आ जाए, तो छोट भाई पर धिक्कार बा। छोट भाई मित्र भी है और सेवक भी। कुंभकर्ण, हमके तोहरा पर गर्व बा। तू राक्षस जाति के नाग बाड़। भैया, अब आप युद्ध के चिंता भुला जाएं। हम आपके वचन देत हई कि आज सूर्यास्त होके से पहले ओह बनवासी राजकुमारन के मस्तक लंका के गली कूचा में गेंदा के भांति पैर से लुढ़कावत लेके आई, ताकि जेकर प्यारा संबंधी एह युद्ध में मारल गइल बड़न, वो भी आके ओकरा के एक एक होकर मार सकस। यदि हम जीवित रहली तो आज रात लंका में विजय के उत्सव होई। बाकी का बाकी भैया, सबके बात सांच निकलल और वो सचमुच भगवान हवन। तब हम पीठ ना दिखाई, अपन भाई के आन खातिर रणभूमि में लड़ के मर जाए, ही हमार वचन है। मृत्यु के बाद मन में काहे ले आवतारा कुंभकर्ण? तू अवश्य विजयी होकबा। हम सेना नायक के आदेश देत हई कि तोहरा संगे जाए खातिर चतुरंगनी सेना तैयार करस। ना भैया, हमके सेना के कोनो आवश्यकता नहीं है। रणभूमि में हम अकेले ही जाई। हमार हाथ में खाली शिव के त्रिशूल होई। उनका आधा सेना तो हमरा पांव के नीचे कुचल जाई। भैया, हमके आज्ञा दी और आशीर्वाद दी कि हमरा कारण आपके गौरव और बढ़े। भैया, एगो प्रार्थना करी। कह। यदि हम रणभूमि में मारल गईली तो समझ ले हम फिर उनका के केहू ना जीत सके। तब श्री राम के भगवान मान के उनका शरण में चल जाए, जैसे हम लोग के कुल समूल नष्ट होके से बच जाए और आपके राज निष्कंटक हो जाए। रानी जब अपना कुटुंबी जन के साथे बैठ के ऐश्वर्य भोगेला, तबे वो प्रसन्न और संतुष्ट होखेला। यदि तोरा जैसन भाई न रहे तो तीनों लोक के साम्राज्य रावण खातिर कौना काम के। भाई
भाई लोग के बेटा अपन बेटा मरवा के कैसे ऐश्वर्य भोग सकेला रावण। जा कुंभकर्ण, मृत्यु के बाद मत कर, युद्ध के बाद कर, युद्ध में विजय के बाद कर। जा। भैया हमके आशीर्वाद दी। महाराज कुंभकर्ण की जय। महाराज कुंभकर्ण की जय। महाराज कुंभकर्ण की जय। महाराज यही धर्म कर्तव्य, यही समयोचित ज्ञान, भाई पर भाई चला होने को बलिदान। रणवीर मधुमाता चला, भुज दंड लहराता चला। रणवीर मधुमाता चला, कंपित धरा पदभार से, नभ गूंजता हुंकार से। नभ गूंजता हुंकार से। सेना में भगदड़ मच गई, भयभीत हो भागे सभी। ये कौन भीषण काय है, पग पग जो बढ़ता आए है। ये कौन भीषण काय है, इस ओर बढ़ता आए है। इका का रावण कोनो मायावी रूप धारण केले बा? ना, कि रावण ना हवन। तब क्या? कुंभकर्ण, रावण के छोट भाई, हमारा अग्रज। तका इतना विशाल शरीर इनका वरदान में मिलल रहे? ना, ये जन्मे से ऐसन बाड़न। बचपने से इनका शरीर में अतुल बल रहे। ये एक दिन में इतना भोजन खा जात रहन जितना कई नगर के प्राणी मिल के भी ना खा सकत रहे। ब्रह्मा जी की चिंता रहे कि यदि ये जीवित रहियन तो सारा संसार के अन्न समाप्त कर दिहन। फिर हमने तीनों मिलके घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के प्रसन्न कर ली। जब ब्रह्मा जी तीनों से वर मांगे के कहलन, तब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगे चाहत रहन। इंद्रादि देवता भयभीत हो गईलन और वो लोग माता सरस्वती से सहायता मांगलन। माता, हमार रक्षा करा। कुंभकर्ण घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन प्राप्त कर चाहता। आप ओकरा जीवा पर वास करके ओके इंद्रासन के बदले निद्रासन बुलवावे की कृपा करी। वर मांगत समय देवी सरस्वती उनका जीवा पर बैठ गई। और जब ब्रह्मा जी पुछलन, तब वो इंद्रासन के जगह पर निद्रासन के वर्ग मांग लीलन। पितामह,
हमके निद्रासन चाहिए। तथास्तु वत्स कुंभकर्ण, तू जिंदगी भर निद्रा के आसन पर सुतल रहबा। ना पितामह, ना ना पितामह। हे देव, आप है के जीवन तो देली, परंतु ऐसा आशीर्वाद देके एकर जीवन मृत्यु समान कर देली। जीवन भर नींद में रही तो संसार के का देखी, का भोगी, ऐसा जीवन के का अर्थ। पितामह, जे के स्वयं जीवन देली ओह पर ये अन्याय मत करी। ब्रह्म वाक्य झूठा ना होई। फिर भी दशानन, तुम्हारा भातृ प्रेम से द्रवित होके हम कुंभकर्ण के केवल एक दिन जागे के अवसर प्रदान करते हैं। 6 मास तक गहरा नींद में लीन रही, केवल एक दिन जागी और फिर 6 मास खातिर सूत जाई। तका इनका 6 मास आजे समाप्त भइल बा? ना, अभी 6 मास समाप्त नहीं के भइल। रावण आपत्ति काल जान के इनका के बलपूर्वक जगा देले बाड़न। हमरा गुप्तचर के कहना बा कि जागे के बाद रावण के बहुत समझावे की कोशिश कैलन कि अब भी वो माता सीता के लेके आपके शरण में आ जास, परंतु रावण ऐसा कौनो बात सुनल नहीं चाहत और इनका के युद्ध में भेज देलन। काहे कि कुंभकर्ण एक ही दिन में सारा वानर सेना के खा के समाप्त कर सकेलन। तब तो अति शीघ्र दैत्य के समाप्त कर देवे के चाहिए। भैया, हम क्या आज्ञा दी? ना लक्ष्मण, एकरा ब्रह्मा जी के वरदान मिलल बा। एकरा खातिर हमके स्वयं जाए के पड़ी। यदि आपकी अनुमति होखे तो हम जाएं प्रभु। ना महाराज विभीषण, हम आपके लंका के राज सिंहासन पर बैठावे के वचन देले हैं। आपके जीवन के संकट में ना डालब। हम यो नहीं चाहत कि भाई के हाथे भाई के वध होके। कुंभकर्ण से हम स्वयं ही युद्ध करब। हम युद्ध खातिर नहीं जात। हम तो अपना कुंभकर्ण भैया के समझावे चाहते हैं कि वह धर्म के साथ छोड़ के आपके शरण में आ जास। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। प्रभु, महाराज विभीषण के विचार उचित बा। यदि हम कुंभकर्ण के अपना ओरी मिला लेही तो रावण के तो कमरे टूट जाई। फिर ओकरा लगे मेघनाथ के अलावा और कोनो महारथी ना रह जाई हैं। यदि ऐसा हो सके तो शायद विनाश रुक जाए। जाएं। धर्मज्ञ विभीषण चाहे निज भाई को समझाए। है कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी, संभव है कि मान भी जाए। विभीषण, विभीषण तू? अभिमानी हाँ भैया, हाँ। हमें आज कहाँ ले आए? आपके विभीषण पैरी की भांति खड़े हैं, भाई के सन्मुख भाई। होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। तो के का आशीर्वाद दी?
चिरंजीवी होए के वरदान तो तोके स्वयं ब्रह्मा दे चुकल बाड़न। हमके इतना ही वरदान दी भैया कि हम सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चले, हम कबो अधर्म के मार्ग पर ना जाए। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुकल बड़ा। ऐसा लागता कि अब यह बात के पर्दा में तू अपन धर्म विरुद्ध काम के छुपावे के चेष्टा करता रहा। हम कौनो काम धर्म विरुद्ध नहीं कइले। का धर्म है, का धर्म है, एकर व्याख्या देश और काल के अनुसार सबके अलग अलग होखेला। ना, सत्य एक ही है, वो हर स्थान हर काल में एक ही होला। सत्य ही शाश्वत धर्म है, ऐसे होकर व्याख्या भी एक ही हो सकेला। आपन पंडिताई से हमके मत भरमावा विभीषण। तू अच्छा तरह से जाना तारा कि जीवन में कई बार वो अवसर आवेला जेकरा धर्म संकट के समय कहल जाला। जब ही निर्णय कैल कठिन हो जाला कि वो समय प्राणी के का धर्म है, का कर्तव्य है। ऐसने अवसर पर हर प्राणी अपना अपना संस्कार के अनुसार ही अपना अपना धर्म के निश्चय करेला। जैसे तू अपना भाई, अपना कुल और ये अपना देश के त्यागल ही अपन धर्म समझला, और हम भाई, कुल और देश खातिर अपन प्राण के न्यौछावर कइल अपन धर्म समझ ली। हम अपना भाई के न त्याग ली, हम के हमार भाई भरल सभा में ठोकर मार के अपमानित करके त्याग देलन। हम उनका और उनका कुल के हित के ही बात समझावत रहे कि पर स्त्री हरण हम लोगन के काम ना हा। ऐसे श्री राम के विरोध त्याग के देवी सीता के वापस देगा और ये अपना कुल और ये अपना जनता की रक्षा करा। हम उनके अधर्म के मार्ग से हटावल चाहत रहे, परंतु कामवश उनके अधर्म ही प्यारा रहे। एकरा में हमार का दोष बा? विभीषण, यदि शरीर में कोनो दोष कोनो रोग भी आ जाए तो अपन भुजा अपना शरीर के त्याग ना करेला। भाई भाई के भुजा होखेलन। तू भैया से अलग होके उनकर एक भुजा काट देला। यदि पराजय भइल देह पराजय के कारण तू हकमा, तू। विभीषण, यदि शरीर में कोनो दोष कोनो रोग भी आ जाए तो अपन भुजा अपना शरीर के त्याग ना करेला। भाई भाई के भुजा होखेलन। तू भैया से अलग होके उनकर एक भुजा काट देला। यदि पराजय भइल देह पराजय के कारण तू हकमा, तू। ना, हम उनका पराजय के ना, उनका विजय की बात समझावत रहे। बाकी उनका सामने सुमति, सन्मार्ग और श्री राम से संधि के प्रस्ताव लेके गए रही। हम यह समय ये प्रस्ताव आपके सामने भी लेके आई है। भैया, लंका के जौन राज्य श्री राम हमके प्रदान करले हैं, वो राज्य हमके ना चाहिए। वो राज्य हम आपके समर्पित करत हैं। बाकी आप ऐसा संहार के रोकिए, काहे कि ऐसे सगरे राक्षस जाति के विनाश हो जाई और एकर कारण हुई महाराज रावण के दुराचरण। आप भी तो दुराचरण से सहमत नहीं थी भैया? बोली। हाँ, हम उनसे सहमत ना हई। फिर हमरा और हो जाई। दुष्कर्म और दुराचार खातिर अपना बंधु के दंड देना अधर्म ना हो। यदि यह समय आप उनका साथ छोड़ दे तो संभव बा वो स्वयं ही सीधा राह पर आ जास। भैया, यह समय यह आपके धर्म बा। अरे विभीषण, जेकरा के तू धर्म कहता रे, ओकरा से बड़ा धर्म और कुछ ना हो सके। आवे वाली पीढ़ी तोहरा के कितनो बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त काहे न माने। बाकी
अपना देश, अपना कुल, अपना घर से विश्वासघात करे खातिर कबो सम्मान के दृष्टि से ना देखल जाई तो के। अरे जेकरा से मित्रता कैले ओकरा आचरण से कुछ तो शिक्षा ले ले होते। भाई खातिर भरत के त्याग के देखले होते, भाई खातिर लक्ष्मण के सेवा और इस समर्पण से शिक्षा ले ले होते, तो तू अपना चरित्र पर ऐसा कलंक ना लगोते विभीषण। भारत और लक्ष्मण के चरण चिन्ह पर चले खातिर श्री राम जैसन आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होके के चाहिए। अरे अच्छा के साथे तो सभे अच्छा रहेला, फिर भाई से भाई के रिश्ता का। विभीषण, युद्ध में का भैया अकेले ही मर गई है, उनका साथे मरे वाला और कोई भाई ना होई। अरे दृश्य तो ऊ होई कि जहां रावण के मृत शरीर होई, ओकरा चारों ओर उनकर भाई लोग, उनकर बेटा लोग का मृत शरीर उनकर शोभा बढ़ा रहल होई, जेकरा देख के देवता भी मस्तक झुका दिए। जो विभीषण अपना स्वामी राम के सावधान कर दा, अब सामना खर और दूषण से ना, दृश्य और बाली से कपट युद्ध ना, सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से बा, जकरा हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठल रहन। कुंभकर्ण इस्पात के उच्च चट्टान हा, जकरा से टकरा के उनकर तीर के नोक टेढ़ होके उनके पर प्रहार करी। तीर, तलवार, गदा और भाला टूट टूट के गिर जाई। असुर के नाश के संकल्प कैले बा, आज कुंभकर्ण भी राम के सिर ठोकर से मारत मारत अपना लंकेश के चरण तक ले जाए के प्रण ठान के आइल बा। जा जा हमार भाई, तू निहत्ता हमरा सामने मत खड़ा रहा। हम के आपन पराया नहीं थे सुझत, अपना आपा में नहीं किया हम। एक घड़ी मौत हमरा सिर पर तांडव मचा रहा बा, मरे मारे के अलावा कुछ नहीं के सुझत। जा चल जा, अपना स्वामी के ओर से तू युद्ध करा, अपना राजा अपना भाई खातिर हम युद्ध करा। यह समय इहे हमार धर्म बा, इहे हमार कर्तव्य बा, इहे हमार लक्ष्य बा। जा जा हमार भाई, हमार मित्र, हमार शत्रु, जा। जा चल जा विभीषण, चल जा। चल जा विभीषण, चल जा। विभीषण, हमार भाई, यदि हम लोग के मरल निर्धारित बा, तो विश्वा वंश के विनाश के पश्चात हम लोग सबके क्रियाकर्म शास्त्रोक्त रीति से करके अपना कर्तव्य के पालन भी करिहा, काहे के तू अकेला ही बचबा। भाई से बिछड़ता है भाई, कोई इससे बड़ा आघात नहीं, पर धर्म पे प्राण निछावर हो, ये कम सौभाग्य की बात नहीं। रण में तो भविष्य अनिश्चित है, जीना मरना निज हाथ नहीं, किस तीर पे किसका नाम लिखा ये बात
किसी को ज्ञात नहीं। महाराज विभीषण का भइल? कुंभकर्ण ना मनलन। उनका अपना कुल के आन पर बहुत गर्व बा। परम बलशाली दिखाई देता रो बानर। के हव तू? राजा सुग्रीव या उनकर बेटा या उहे हवा जे हमरा लंका नगर के आग लगौले रहे? ए तीनों में से के हवा तू? हमरा हाथे मरे से पहले अपन और अपन पिता के नाम बता दा। हमरा पिता के नाम सुनबा तई अहंकार से उठल मस्तक लज्जा से झुक जाई। जौन महाराज बाली तोहरा बड़ भाई महापराक्रमी रावण के कई दिन तक पोछ में बांध के रखले रहन, हम वही महाबली के बेटा अंगद हई। ओहे अंगद जकरा अपना पिता के हत्यारा के सेवा करत लाज नहीं के आवत। अपन पिता के नाम तो बहुत उजागर कैले बड़ा। जब तक जियबा संसार निंदा करत रही। हम तो के मार के आज वो निंदा से मुक्ति दिलाई। तू योद्धा के बीच आवे वाला तू के हवा? वानर साम्राज्य के युवराज अंगद हवन। इनका रक्षा कैल हमार कर्तव्य है। तू राजा सुग्रीव हवा? ना, हमार नाम हनुमान है। हनुमान तो तू ही हवा लंका के संहार करे वाला। आज कुंभकर्ण तोहार सेवा के पुरस्कार तो के दी। पुरस्कार तब न देबा जब हमारा हाथ से जीवित बचबा।
कुंभकर्ण, आज यह पहाड़ के नीचे तुहार समाधि बनी। हम तोहके एकर भी अवसर देत हैं। अपना मन के इच्छा पूरा करला हनुमान। और हम वचन देत हैं कि यदि हमें चट्टान के आघात से तनिक भी विचलित भइली तो अपन हार मान के नगर में वापस चल जाए, फिर कबो युद्ध भूमि में ना आए। फेंका फेंका, अपन पूरा शक्ति के साथ फेंका। हम तोहरा साहस के प्रशंसा करत हैं। यही से तो के जीवित छोड़ देते हैं। अब यदि और कोई इच्छा बाकी ना रह गई लोके तो जाके अपना स्वामी राम लक्ष्मण से कहा कि अभी तक मुंह छिपा के काहे बैठल बाड़न। कुंभकर्ण उनका के युद्ध खातिर ललकार रहल बा। मैदान में आवाज। भैया, ये ललकार हमरा से सहल नहीं के जात। आप हम क्या आज्ञा दी। हमार सब सेना के नाश कर दी। जा लक्ष्मण। ए बेचारन पर काहे शक्ति देखा रहल बड़ा। एहर लक्ष्मण के सामने आवा। लक्ष्मण, अकेले ही आयल बड़ा। यदि तू दोनों भाई एक साथे नहीं मरल चाहत तो ऐसने सही। बेकार में गाल बजावे से का लाभ कुंभकर्ण। तू ललकर ले रहला, हम आ गई नी। अब वीरता से युद्ध करा। अवश्य अवश्य। रावण के छोट भाई और राम के छोट भाई में कैसन युद्ध होई, ई देखे खातिर आकाश में देवतागण खड़ा बाड़न। लक्ष्मण, हमार बहिन शूर्पणखा निरपराध रहे। तू जौना हाथ से ओकर नाक कटले बाड़ा, आज हम वो हाथ के काट के धरती पर फेंक दे, तब हमार मन के शांति मिली। अस्त्र के केवल शिव ही काट सकत रहन। आज तू काट देला। हम तुहार प्रशंसा करत हई। बाकी अब अस्त्र के ना तोड़ पैबा। चलो अब स्वयं शिव के अमोघ त्रिशूल। के हवा तू? हम है बानर राज सुग्रीव। तोहर काल। अच्छा भइल तू हमरा हाथे लग गईला। अच्छा भइल तू हमरा हाथ लग गईला। चला वानर राज,
तोहरा ले जाके महाराज रावण के चरण में डाल दे। तो के छोड़ावे खातिर तोहार सेना के हथियार डाल देवे के पड़ी। चला। प्रभु, कुंभकर्ण यदि महाराज सुग्रीव के लंका ले गए तो समस्त वानर सेना अपन राजा के बिना हताश हो जाएगी। तो तू आ गईला, बहुत अच्छा कैला। हम खाली तोहरे प्रतीक्षा करत रही। हम तोहार अनुज के बालक समझ के छोड़ देली। हनुमान और सुग्रीव के प्राण भी ना ले ली, काहे कि ये छोट मोट वानरन के मारे से हमके का यश मिली। हम खाली तोहरे प्रतीक्षा में अब तक घूमत रही, बार बार चुनौती देत रही कि ओकरा के सुन के शायद तोहरा रग में क्षत्रिय लहू फड़क उठे और तू वही तरह हमरा सामने आ जा जैसे यम के पुकारला पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाला। ई समझ ला कि तू स्वयं चल के मृत्यु के देवता के सामने आ गई बाड़ा। हम मृत्यु के देवता के साक्षात देख रहल बानी। ये एह प्रतीक्षा में खड़ा बाड़न कि कब हमरा बाण से तुहार मस्तक कटे और ऊ तुहार प्राण के लेके यमलोक चल जास। एक निर्णय तो अभी हो जाई के यमपुरी जाई। एक निर्णय तो वही समय हो गई रहे जब तू विभीषण के परामर्श के ठुकरा के हमरा शरण में आई स्वीकार ना कैला। हम तब्बे समझ गए रही कि तोहरा पाप के फल अभी बाकी बा, जकरा चलते तू मुक्ति के द्वार तक आके भी मृत्यु की ओर मुड़ गईला। मृत्यु के द्वार देखल चाहता रहा तईला। हम मृत्यु के देवता के साक्षात देख रहल बानी। ये एह प्रतीक्षा में खड़ा बाड़न कि कब हमरा बाण से तुहार मस्तक कटे और ऊ तुहार प्राण के लेके यमलोक चल जास। एक निर्णय तो अभी हो जाई के यमपुरी जाई। एक निर्णय तो वही समय हो गई रहे जब तू विभीषण के परामर्श के ठुकरा के हमरा शरण में आई स्वीकार ना कैला। हम तब्बे समझ गए रही कि तोहरा पाप के फल अभी बाकी बा, जकरा चलते तू मुक्ति के द्वार तक आके भी मृत्यु की ओर मुड़ गईला। मृत्यु के द्वार देखल चाहता रहा तईला।
बायों भुज विदीर्ण कर डारो काट दिया इंद्रास्त्र चलाए के हस्त वो शस्त्र चलावन हारो शीस समुद्र में जाए गिरो जगदीश्वर ने ब्रह्मदंड जो मारो पापी को साथ दियो यही कारण मारो गयो निर्दोष बेचारा राम समर्थक राम जन तन मन राम सुगंध तदपि रुलावे रक्त का अविच्छिन्न संबंध ना ना कुंभकर्ण अमर बा अविनाशी बा काल भी होकर काल न बन सकेला ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश कौनों के तुड़ीर में वो बाण नहीं खे जे कुंभकर्ण के प्राण ले सके यह असंभव बा असत्य बा असंभव संभव कैसे हो गई कहीं सपना तो नहीं थे जे हम देख रहे नहीं कहे कि कुंभकर्ण के मृत्यु सत्य न हो सकेला न हो सकेला न हो सकेला ये सत्य बा सुरेश्वर राम के बाण ये असंभव के संभव कर दिए बा शक्ति के ओ सागर के अपूर्व अतुलित राम के बाण हमार महाबली महाराज कुंभकर्ण के धराशायी कर दिलस ई सत्य बा हमार महाबली महाराज कुंभकर्ण युद्ध भूमि में हमेशा खातिर सूत गिलन लंकानाथ ई साच बा आज रावण के दाहिना हाथ कट के गिर गई।
कुंभकर्ण हमार भाई, हम ब्रह्मा से तोहार जगह के एक दिन ए खातिर ना मंगले रही कि तू लंकेश के आन पर अपन प्राण के आहुति दे दा। आज तू दशानन रावण के अटल विश्वास के नींव के हिला दिहला कुंभकर्ण, हिला दिहला। नाना जी, आज पहला बार हमारा आत्मा के यह आभास हो रहल बा कि एक दिन हम लोग असुरन के पराक्रम के जे धाक धरती पाताल आकाश दशों दिशा में जमैले रहली, ओकर अंत के समय आ गइल बा। असुर जाति के अस्तित्व अनिश्चित हो गइल बा। ना ना पिताजी, इंद्र के वज्र, विष्णु के सुदर्शन और शंकर के त्रिशूल भी असुरन के अस्तित्व के ना मिटा सकेला। का बेचारा राम के बाण का कर ले। युद्ध में तोला माशा हानि लाभ तो होखते रहेला, बाकी ऐसे राष्ट्र के काम काज त ना रुक जाला। एकरा में संदेह नहीं खे कि कुंभकर्ण काका के मृत्यु हमार सबसे बड़ा क्षति बा। बाकी कोनो बड़का से बड़का योद्धा के मृत्यु से देश त ना हार जाला। महाराज, एगो पहाड़ टूट जाए से पृथ्वी पर प्रलय ना आ जाला। भैया इंद्रजीत ठीक कह रहल बाड़न। घात प्रतिघात न होके तो युद्ध कैसन, गहिरा से गहिरा घाव के भी योद्धा के हंस के सहे के पड़ेला। वीर के आंख से आंसू ना अंगारा बरसे के चाहिए, तबे शत्रु के बल कम हो खेला। आप अकेले ही तीनों लोक में त्राहि त्राहि मचा दिले हैं। मेघ गर्जना करे वाला आपन अभेद रथ पर सवार होके ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति धनुष बाण धारण करके और कवच पहन के जब आप रणभूमि में जाइब, राम लक्ष्मण के धनुष बाण एगो तिनका की तरह हवा में उड़ जाई। आप तो हमार आदर्श है पिताजी। आप इस तरह हिम्मत काहे हार रहल हैं? अतिकाय बेटा, तू परम शूरवीर बाड़ा, बाकी कुंभकर्ण लंका के नींव रहल नींव। कुंभकर्ण के मृत्यु के मतलब बा लंका के नींव के शक्तिहीन होखल। ना पिताजी, भैया अतिकाय और त्रिशिरा के होखते लंका के एक ईंट ना हिल सकेला। आप भी शत्रु के भाषा बोल रहा हैं, जैसे अकेले कुंभकर्ण के मार के ऊ बनवास से ई समझ बैठलन कि ऊ लंका के जीत लिहलन। देवांतक नाम बा हमार। देवता के शक्ति के अंत करके देवांतक नाम पड़ल बा पिताजी। हम वचन देते हैं आपके कि हम राम लक्ष्मण के अंत करके नया कीर्तिमान स्थापित करब। कल से हमारा नाम रामांतक हो जाए। ना, मेघनाथ के रहते छोट भाई सबके युद्ध में गए ठीक नहीं थे। पिताजी के चिंता के हम एक दिन में ही अंत कर दे। भैया इंद्रजीत, हम आपसे उम्र में छोट हैं, बाकी वीरता आयु के अधीन ना होला। वीरता आत्मा के गुण बा, शरीर के ना। हम चारों भाइयन के प्रार्थना बा आप पिताजी के पास ही रही। हम चारों भाई, हम देवांतक, नरांतक और त्रिशरा आज युद्ध के निर्णायक स्थिति तक पहुंचा दे। आप हम लोग के सैन्य बल के संगे शत्रु पर टूट पड़ के आज्ञा दे पिताजी। राजकुमार अतिकाय ठीक कहा तरन महाराज। हमके विश्वास बा ई महाबली महाभट महारथियन के बाद काल युद्ध के जरूरत ही ना रह जाई। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक आज युद्ध के अंत करके ही लौटिए महाराज। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक,
आज तू लोग हमार हारल मन में नया उमंग, नया उत्साह भर देल। जा, आज सगरे संसार रावण के महाबली पुत्र लोग के पराक्रम देखी। जा, आज 10 दिशा में असुरन के जय घोष गुंजादा। सेनापति अकंपन, सेना नायक, सेना प्रमुख, आप सब राजकुमारन के संगे आपन आपन सेना लेके जा। जैसे कौनो शत्रु योद्धा इनका पर लुका के पीछे से वार न करे, एक विशेष ध्यान रखल जाए। जा और वो वनवासियन के समाप्त करके आज लंका के विजय के शंखनाद करत वापस आई है। जा। विजयी होगा। हम अपन अंतर व्यथा कैसे प्रकट करी? कुंभकर्ण जैसन भाई के मृत्यु के कारण हमार माथा लाज से झुक गईल है, हमार हृदय ग्लानि से भर गईल है। ऐसन हीन भावना त कौनो कर्महीन, कर्तव्यहीन और कायर खातिर प्रकट कइल जाला। आपके तो ऐसन वीर भाई पर गर्व होके के चाहिए जे अपन कर्तव्य के पालन करत वीर गति के प्राप्त भइलन। कुंभकर्ण जैसन अपूर्व अद्वितीय विराट व्यक्तित्व तो एगो अकेला उदाहरण बन के अमर रही है। न भूतो न भविष्यति। न कुंभकर्ण से पहले कोनो कुंभकर्ण पैदा भइल बा और न कुंभकर्ण के बाद धरती पर कोनो कुंभकर्ण पैदा हुई। ऐसन वीर होके भी वो अधर्म के साथ देहलन, पाप के साथ देहलन। ये ओकरे परिणाम बा। एकरा में आपके कोनो दोष नहीं है। आपन चित्त के गलानी मुक्त करी महाराज। का कह रहल है माई? रघुनाथ के वाण कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में हमेशा खातिर सुता दिहलस। कुंभकर्ण तो असुरन में सबसे अपार शक्तिवान रहे। बेटी, तोहार स्वामी श्री राम तो सर्वशक्तिमान बाड़े। ओ धीर वीर गंभीर अटल पहाड़ के चोटी से टकरा के सगरे शक्ति चूर चूर होके बिखर गयल हा। कुंभकर्ण के मृत्यु से बड़ा गहरा चोट पहुंचल हा महाराज रावण के। का ई चोट से रावण के हृदय में परिवर्तन हो सकी? यह तो दुर्भाग्य के बात बा। चोट हृदय के थोड़े का विचलित करके रह जाला, बाकी राजहट और कुमति कुमार्ग से उनका तिल भर भी विचलित ना करेला। राजकुमार अतिकाय के जय, राजकुमार अतिकाय के जय, राजकुमार अतिकाय के जय, राजकुमार अतिकाय के जय। अतिकाय अपन दल बल के संगे जा रहल बा। जगदम्बा, जगदम्बा, हमार स्वामी के दाहिनी हमेशा विराजमान रहब मातेश्वरी। लंकेश कहे कोई हर हर महादेव की जय जयकार, हर हर महादेव की जय जयकार। रणभैरी के नाद में निकले रखते चारों राजकुमार, रखते चारों राजकुमार। मायाधारी राक्षस निकले, मायाधारी लेकर निकले अक्षय शस्त्र के भंडार। मरने मारने को डोले और सर पे है रही मौत सवार, मरने मारने को डोले और सिर पे है रही मौत सवार। बानर भालू बड़े लड़ैया इनके वार सहे ना जाए, इनके वार सहे ना जाए। हाथन के नख शस्त्र बनाए के नोचे मारे काटे खाए, नोचे मारे काटे खाए। देवांतक त्रिशिरा ओ निरंतक, देवांतक
परशुरा ओ निरंतक संग लिए अतिकाय को धाए राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाय राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाय पहले अंगद से निपटने नरांतक ई लंकेश्वर के दरबार ना अंगद ई युद्ध भूमि में नरांतक से टक्कर हा यही से तो कहा था युद्ध कर युद्ध कहा बा राम कहा बा लक्ष्मण अतिकार पक्षी मच्छर लेखा ये तुच्छ वानर के मार के अपन शस्त्र बंदा करे नहीं आई ए महेश आज्ञा वीरवर असुर कुमार। जा महेश हमार संदेश लक्ष्मण के सुना दा कबले बड़ भाई के आड़ में लुकाइल रही ओकरा से कहा आज अधिकाय ओकरा के ललकार रहल बा। जी आज्ञा। हमार स्वामी श्रीमान अधिकाय कहले बाड़न कि हे राम जे शोक तू हमार पिता लंकेश के हृदय के उनकर छोट भाई महाबली कुंभकर्ण के शीश काट के देले बाड़ा हम उहे शोक तोहके देने बदे ठान के आयल हई। काका कुंभकर्ण के शीश के बदले तुहार भाई लक्ष्मण के माथा के ठोकर मारत अपन पिताजी के चरण में अर्पण करे के सौगंध ले ले हई हम। जे तरह हमार पिता अपन छोट भाई के शोक में तड़प रहल बाड़न वही तरह तू भी अपन छोट भाई के शोक में तड़प पर तबे अधिकाय के बदला की आग ठंडा हुई। यदि छत्रानी के दूध पियले बा तो लक्ष्मण सामने आवे। भैया हम क्या क्या दी अतिकाय के ललकार सुनला के बाद एक पल भी रुकल कायरता होई। जा दूत अपना स्वामी से जाके कह दा कि अतिकाय के नस में खौलत खून के उबाल के ठंडा करे। लक्ष्मण जरूर आई हैं। अवधेश अतिकाय के कुंभकर्ण से कम मत समझी ये ओकरा से बढ़ के बा। कुमार लक्ष्मण के युद्ध में भेजे से पहले आप ठीक से विचार कर ली। विभीषण जी सोच विचार सभा में शोभा देला रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता हुई। शांत शांत सौमित्र। हे वीरवर हम आपके अंदर उमड़त शौर्य के ज्वार के कम ना कर रहल हई। बाकी युद्ध भूमि के अथाह सागर में कूदे से पहले ओकर था के नाप लिहल भी शूरवीर के सूझबूझ के ही लक्षण बा। प्रभु ये अतिकाय रावण के दूसर रानी धान्य मालिनी के पुत्र बा। ओकर प्रचंड पराक्रम के आप पहचान ली ना। एक बार क्रोध से आग बबूला होके अतिकाय अपन बाहुबल से चक्रवात पर्वत के उखाड़ फेंके पर अड़ गई। तब कैलाश के चोटी से शूल पाणी शंकर अपन अग्निमुख त्रिशूल से प्रहार कैलन। तभी भीम भयंकर अतिकाय ओकरा खिलौना के लेकर हाथ में पकड़ के अट्टहास करत ऊ महादेव के भी मान भंग कर देलस। शिव से धनुर्विद्या के सगरे राज सीख लेलस। देवता के भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त कैले बाई। कहा बा राम कहा बा लक्ष्मण अतिकाय मक्खी मच्छर लेखा ये तुच्छ वानर के मार के आपन शस्त्र गंदा करे नहीं आई। अवधेश अतिकाय के कुंभकर्ण से कम मत समझी ये ओकरा से बढ़ के बा। कुमार लक्ष्मण के युद्ध में भेजे से पहले आप ठीक से विचार कर ली। विभीषण जी सोच विचार सभा में शोभा देला रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता हुई। शांत शांत सौमित्र। प्रभु ये अतिकाय रावण के दूसर रानी धान्य मालिनी के पुत्र बा। ओकर प्रचंड पराक्रम के आप पहचान ली ना। एक बार क्रोध से आग बबूला होके अतिकाय अपन बाहुबल से चक्रवात पर्वत के उखाड़ फेंके पर अड़ गई। तब कैलाश के चोटी से शूल पाणी शंकर अपन अग्निमुख त्रिशूल से प्रहार कैलन। तभी भीम भयंकर अतिकाय
ओकरा खिलौना के लेकर हाथ में पकड़ के अट्टहास करत तू महादेव के भी मान भंग कर देलस। फिर उस शिव से धनुर्विद्या के सगरे राज सीख लेलस। देवता के भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त कैले बाई। बहुत पहले मधु और कैटब नाम के दुगो महत्वाकांक्षी महाबली रहन। इंद्र के वज्र भी उनका विचलित न कर सकल। आपन प्रचंड पराक्रम से देवलोक के भी अपन वश में करके वो दोनों एक बार क्षीर सागर में घुस के चक्रधारी वैकुंठेश्वर पर चढ़ाई कर देलन। विष्णु सुदर्शन चलौलन, बाकी सुदर्शन भी उनका तनिको हानि न पहुंचा सकल। बहुत भयानक युद्ध भइल। कहल जाला कि अति बली बुद्धिहीन भी होखेला। वो मूर्ख ई सोच के कि विष्णु अब युद्ध समाप्त कल चाहिए, उल्टे उनके वर मांगे के कारण मांगा। हम तो से बहुत प्रसन्न हैं विष्णु, हमरा से वर मांगा। मधु, कैटव, सृष्टि के कल्याण खातिर हम तुझसे ही तुहार मृत्यु के उपाय जानल चाहते हैं। आपन मरण के उपाय बता के आपन वरदान पूरा कर। मान गईली मायापति, हमके हमरे माया जाल में जकड़ के हमार मान भंग कर देला। जह तरह वीर के वार खाली ना जाला, वीर के वचन भी खाली ना जाला। और कहीं हम लोगन के मारला संभव बा, हम मरब तो आपके जांग पर। आपन पराक्रम दिखावा परमेश्वर, हमके मृत्यु के प्राप्त करा दा। अगम अगोचर वैकुंठेश्वर विष्णु फिर ऐसा लीला रचैलन। आपन जांग ऊपर नीचे सभे लोक में व्याप्त करके बढ़ा देलन। मधु कैटब जांग में फंस गईलन। फिर जगत नियंता जगन्नाथ अपन कठोर गदा से मधु कैटब दोनों के अंत कर देलन। मधु के मेदा विशाल भूमि पर सब जगह फैल गई। ऐसे ही धरती मेदिनी नाम से प्रचलित भइल। हे पुरुषोत्तम, उहे परम पराक्रमी मधु एह युग में हमार जेठ भाई कुंभकर्ण रहन और अति बलशाली ब्रह्मा जी से अभेद्य कवच और देव दुर्लभ अस्त्र के पावे वाला कैटब ये अतिकाय बा, जे कुमार लक्ष्मण के रणभूमि में ललकार रहल बा। ओकर पराक्रम के कहानी सुन के ओकरा से डरा के ओकर चुनौती के स्वीकार ना करी। सुमित्रा नंदन के शौर्य और साहस के प्रति शंका मत करी बंधु विभीषण। आप लक्ष्मण के असली रूप और शक्ति के बारे में कुछ ना जाने ले। यदि ब्रह्मा, विष्णु, सुरेश, महेश, अखिल ब्रह्मांड के सगरे शक्ति एकत्रित होकर युद्ध खातिर ललकारे, तभी धनुर्धारी अकेले होकर सामना करी। क्षमा प्रभु, हम लक्ष्मण जी के डेरावे खातिर ये कहानी न सुनौले रही। खाली वो आतताई अतिकाय के बलाबल के अनुमान लगा के ओकर सामना करे के उद्देश्य से ओकर शक्ति के जानकारी आपके दिले हैं। खाली इतना प्रार्थना जरूर करब, वीर कुमार के अकेले मत भेजी। ना विभीषण, वो लक्ष्मण के अकेले ललकार ले बा। बाकी
बाकी अतिकाय आपन संगे अपन महाबली भाई त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, सेनापति अकंपन और महापार्श्व जैसन महारथी महाभट्ट के भी लैले बा। उ सगरे भूमंडल के राक्षस शक्ति के इकट्ठा करके काहे न ले आइल होके? भैया हम के आशीर्वाद देके युद्ध भूमि में जाए के आज्ञा दी। विजयी होखा, रघुकुल के कीर्ति के उज्जवल कर आर्य श्रेष्ठ। बात काय होकर ललकार के स्वीकार करके लक्ष्मण रणभूमि में आ गई बा। तू बाड़ा लक्ष्मण, दूध के दांत अब अहिं टूटल नहीं खे और तू लोहा चबाए के इच्छा रखेला। क्षत्राणी माई के दूध वाला दांत के शक्ति तू अभी देख ले नहीं खे का? तू ही अधिकाय बाड़े। हमार भाई अधिकाय के एक हुंकार तो के तोहार माई के गोदी में लुकाए खातिर भगा दे ही बनवासी छोकरा। पहले दारुक से दूधू हाथ तक ले। दारू वीर लुका के तीर न चलाओ उस लक्ष्मण, सामने आओ। हम तो तोहरे से टक्कर ले आवत रहे अहंकारी अतिकाय। दारू के मौत तो से पहले ओकरा हमरा तीर के सामने ले आइल। हम अपन पिता के सौगंध खा के आइल हैं और जे प्राण ठान के आइल हैं वो तो सुन ले नहीं के लक्ष्मण। सुन ले हैं सियार के गीदड़ भपकी बहुत सुन ले हैं। तोहर ये बकवास के उत्तर देवे आइल बा लक्ष्मण। हमके जवाब देवे के जरूरत नहीं के लक्ष्मण। आज जब तुहार प्राण यमलोक पहुंच जाए तो वहाँ हमार काका कुंभकर्ण के चरण में गिर के वहाँ के ही जवाब दिए। जब तू इतना बड़ बड़ बात करे ले तो हमके तोरा पर हंसी आवेला। काहे कि हम तोहार माथा पर मनराट मौत के देख रहा हैं। मृत्यु हमारा बाण में तो के दिखाई दे रहा हो लक्ष्मण। काहे कि यह बाण तुहार माथा काटी। ओ दृश्य के कल्पना कर जब तुहार कटल माथा हमरा पिता के चरण में लौट रहल होई। आय खातिर हमार पिताजी के हृदय के हाहाकार तुहार भैया राम के हृदय के करुण क्रंदन बन के फूट फूट के निकल रहल होई। हमार भैया के हमार शोक होई कि तोहार पिता पुत्र शोक में बिलखी हैं। एक निर्णय हमारी तीर करी हैं।
प्रभु युवराज अंगद रावण पुत्र नरांतक के अंत कर दिलन। जय श्री राम। तीन तीन चार चार को मिलके एक अकेला के मारा तारा, यह तो हर रणनीति। वानर वीरन के रणनीति सिखावे आई बाड़ा। ई ले पहला पाठ। हाँ। ई देवता के अंत करे वाला देवांतक के प्रहार बा। लंका दहन करे वाला वानर के हाथ भी देख ले। जय श्री राम। प्रभु पवन पुत्र हनुमान देवता के परम शत्रु देवांतक के वध कर दिलन। अंगद और हनुमान के वीरता के गाथा सुन चुकल है। हम उत्सुक हैं लक्ष्मण अतिकाय संग्राम के परिणाम जाने खातिर। जय श्री राम। प्रभु महावीर बजरंग बली रावण के शक्तिशाली पुत्र त्रिशरा के ओकरे तेज धार तलवार से यमलोक पहुंचा दिलन। मायावी अतिकाय और लक्ष्मण के घोर युद्ध चल रहा बा भगवान। कंपन सुनले है दंडक वन से तू प्राण बचा के भाग आइल रहले। ओ समय श्री राम प्रभु दयालु रहले। बाकी आज तू सुग्रीव के हाथ से ना बच गए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रभु महाराज सुग्रीव लंका के सेनापति अकंपन के गदा के एक प्रहार से रणभूमि में हमेशा खातिर सुखा देलन।
प्रभु, युवराज अंगद ने कुंभ के वध कर देलन। हर हर महादेव। प्रभु, महाराज सुग्रीव महाबली कुंभ के धराशायी कर देलन। राजकुमार लक्ष्मण, शत्रु रथ पर बा, आप पैदल हैं। ये बराबरी की युद्ध नहीं है। आप हमारे कंधा पर बैठ के युद्ध करें। ना हनुमान जी, लक्ष्मण खातिर ये सगरी पृथ्वी एगो रथ के समान है। आप चिंता मत करें। अब तो आपके हमारी प्रार्थना स्वीकार करने के पड़े। हमरा कंधा पर बैठ जाए, हम आपके आकाश में ले जाए। हनुमान जी, देर मत करिए भैया, ये मायावी बा, अवसर के लाभ उठाई। निसंकोच हमारे कंधा पर बैठ के एह मायावी से युद्ध करें। अति कीनी अति कायने उड़ पहुंचो आसमान, तब लक्ष्मण को गगन में ले गए श्री हनुमान। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। यह रावण को सुत वीर महाबली, तीरन से नहीं हारन को, तीरन से नहीं हारन को। अब सूझत नहीं उपाय कोई, अतिकाय टिकाय विदारन को, अतिकाय टिकाय विदारन को। हे वायुदेव, आप जाके लक्ष्मण के अतिकाय के वध के गुप्त उपाय बताएं। उपाय करो खल मारन को। लक्ष्मण बेटा, हनुमान बेटा, प्रणाम पिताजी। दीर्घजीवी होखा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।